हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरण में ललित नमस्कार का प्रणाम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, मान भी बैठा ना बताए थे। लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ, यदि पढ़ाने में कुछ भूलवश गलती हो जाता है हमको क्षमा कीजिएगा। हो जाता है कभी कभी, बोलते हैं कुछ कर देते हैं कुछ। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। अगर प्रतिस्थापन विधि सीख जाओगे तो सब विलोपन भी सीख जाओगे, सब वज्र गुणनफल सब सीख जाओगे। तो चलो आज हम प्रतिस्थापन विधि बनाना आप लोग को सिखाते हैं। चलो, x माइनस वाई बराबर से, याद रखना जब भी अगर x बराबर निकालोगे, अगर इधर माइनस रहेगा तो इस पर आके प्लस हो जाता है। मान लो x बराबर कितना होगा तो 6, ये माइनस में है ना, इस पार आके प्लस में हो जाएगा। जब भी ये माइनस में होगा इस पार प्लस में हो जाएगा। और इस पार यदि x प्लस वाई है तो इस पार अगर आएगा, ये प्लस है, इस पार आएगा तो माइनस। एक ही चीज है, जो यहाँ इस पार अगर माइनस, इस पार प्लस रहेगा तो इस पार माइनस होगा, और इस पार माइनस रहेगा तो इस पार प्लस हो जाएगा। अगर इस पार माइनस रहेगा इस पार आएगा तो क्या होगा? प्लस। अब मान लिए x बराबर 6 माइनस वाई है, इस पार अगर y को लाओगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान मैथ है ये सब। तो चलो हम बनाने देते हैं, दो समीकरण यहाँ बैठाते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हम लोग मैथ को हल करते हैं। तो चलो यहाँ जी क्या करेंगे, x माइनस 5 x माइनस वाई बराबर 6, ठीक। और यहाँ y भी मेरा, और यहाँ कर देंगे x प्लस वाई बराबर 12। तो देखो, पहला आप ऊपर में जो है उसको समीकरण 1 मान लो, दूसरे को समीकरण 2 मान लो। इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में करना कुछ नहीं पड़ता है। अब देखो, किसी एक को पहले हल कर लो, मतलब x का मान किसी एक से निकाल लो। तो चलो समीकरण 1 को लो या 2 को लो। तो समीकरण 1 को ले लेते हैं, लिख दो यहाँ समीकरण 1 को हल करने पर। तो देखो यहाँ हल करने पर लिख दो, या समीकरण 1 से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो समीकरण 1 लिखे तो पूरा समीकरण को यहाँ लिख दो, x माइनस वाई बराबर 6। तो देखो x का मान निकालना है, पहले x का मान निकालना है ना जी। और यदि y का निकालोगे तो उस समय x का निकलेगा, अभी x का निकालोगे तो y का निकलेगा। तो चलो x बराबर क्या होगा, हम बोले थे ना जब y इस पार आएगा तो माइनस में रहेगा तो इस पार प्लस में हो जाता है। जब ये माइनस में रहेगा तो इस पर प्लस में हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। तो चलो 6 y माइनस में है ना, तो यहाँ प्लस कर दो y। तो ये मेरा पूरा किसका मान निकला? x का मान निकला। इसको समीकरण 3 मान सकते हो। तो यहाँ समीकरण अभी लिख सकते हो कि समीकरण 3 का मान देखो, हल किसको किए, ये समीकरण 1 था मेरा। समीकरण 1 को हल किया ना, तो हमेशा इस जो समीकरण 3 निकला मेरा, इसको 1 में मत बैठाना, इसको 2 में बैठाना। जिसको हल करोगे उसमें मत बैठाना, हमेशा दूसरे वाले में बैठाना। जिसको अगर 2 को हल करोगे तो 1 में बैठाना, 1 को हल करोगे तो 2 में बैठाना। तो चलो 1 को हल किया तो x का मान निकला, तो यहाँ लिख दो x का मान समीकरण किसमें रखोगे? देखो 1 को हल किया ना, 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने। तो याद रहे, यहाँ ये भी कर सकते हो, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हम क्यों नहीं लिखे? उसमें क्या हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी सीख जाओ, उसके बाद जो लिखना है आप लिखते रहिएगा। तो x का मान देखो, समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। 2 क्या है? यहाँ है, ये पूरा 2 है। समीकरण 2 यही है ना जी, उतार लो इसको। x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 12। तो देखो समीकरण 2 में रखोगे तो यहां लिख देते हैं क्या है, x प्लस वाई बराबर 12। तो फिर यहां लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 12। तो याद रहे x का मान कितना है जी? 6 प्लस वाई। x के जगह ये दोनों बैठा देना, जितना रहे, 6 प्लस वाई रहे, 7 प्लस वाई रहे, 8 प्लस वाई रहे, उससे लेना देना नहीं है, जो रहेगा हम वहां बैठा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई। ये पूरा x का ही मान है ना, इसलिए x के जगह बैठा दिया। x के बाद कितना था, क्या था, मतलब x के बाद क्या था जी? प्लस था, तो प्लस बैठा दिए। x के बाद प्लस था, प्लस बैठा दिए, उसके बाद y को उतार लिए।
बराबर 12। अब देखो हम बोले थे ना जब चर चर सेम रहता है तो जुड़ जाता है, बताए थे कि ये प्लस में ये वाला जुड़ जाता है तो 2a हो जाता है, तो y प्लस वाई कितना होगा, 2y नहीं होगा। देखो हर एक चीज बेसिक पर ही आधारित है, बेसिक अगर पता है तो सब बना लोगे, बेसिक पता नहीं इसलिए हम जो पीछे वाला वीडियो डाले हैं उसको सब देख लेना सभी बच्चे, नहीं तो नहीं पाओगे बनाने। या देखो ये दोनों सेम है तो 6 प्लस 2y कर देंगे बराबर 12। अब देखो ये अचर अचर से घटेगा, अचर से ही बिना एक्स वाला से ही जुड़ेगा, और वाई चर वाला से ही घटेगा जुड़ेगा। ये बिना एक्स वाला है तो इससे ये घटेगा जुड़ेगा। तो देखो ये 6 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 किस में है जी, प्लस में है तो इस पार जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। जब 6 धीरे धीरे इस पार आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर 12 से 6 जाएगा कितना, 6 बचेगा। तो y बराबर देखो ये गुना का संबंध है तो इस पार आएगा तो मेरा भागा का हो जाएगा, क्या भागा हो जाएगा। तो काट दो y बराबर, या ऐसे भी काट सकते हो 3, तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे कि बच्चा कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम विस्तार पूर्वक ही थोड़ा बता देंगे, जब सीख जाओगे खूब डायरेक्ट करते रहना। y बराबर 3, देखो y का मान मेरा निकल गया। अब y का मान किसी में भी बैठा तो y का मान समीकरण 1 में बैठाओ, 2 में बैठाओ, 3 में बैठाओ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन पहला वाला जो निकालोगे आप लोग, पहला वाला जो निकालोगे, जिस समीकरण को हल करके निकालोगे उसमें कभी मत बैठाना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो चलो y बराबर 3 आ गया। अब यहां लिख दो y का मान समीकरण किस में रखोगे बोलो, समीकरण किसी में रख दो ना, 1 में 2 में 3 में, इसमें रखो इसमें रखो इसमें रखो, चलो 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां रखने पर लिखे हैं। चलो तो समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस वाई बराबर 6, तो x माइनस 3 बराबर कितना होगा 6। तो यहाँ पहले से है, देखो ये याद रहे x वाला के साथ जुड़ेगा, मतलब चर चर के साथ जुड़ेगा घटेगा, और अचर अचर के साथ, ये इसके साथ जुड़ेगा घटेगा। तो देखो ये अचर है तो अचर की तरफ लेके चलो, 6 3 माइनस में है इस पर लाओ, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 6 3 9, समझे। यही अगर यही महान y का मान समीकरण 2 में भी बैठा होगा ना, वही अगर देखो दिखा देते हैं, 9 आया ना इसका, तो y का मान समीकरण 2 में भी बैठा दो, x प्लस वाई बराबर 12 हुआ ना। तो देखो y का मान कितना है मेरा 9 बैठा दो बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस 3, तो x बराबर मेरा कितना आया 9। जो जिसमें भी बैठाओगे ना वही आंसर आएगा। चलो अगर समीकरण 3 में बैठा दोगे ना वही आंसर आएगा। चलो हम यहाँ भी लिख देते हैं, समीकरण 2 में बैठा, आप 3 में बैठा के दिखाते हैं, 1 2 3, इसमें भी 9 आया ना, तो समीकरण 3 कितना है मेरा, x बराबर 6 प्लस वाई, इसमें बैठा दो, ये डायरेक्ट बन जाएगा 6 प्लस वाई का मान 3, x बराबर 9। किसी में भी बैठा वही आंसर आएगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है, और गलत नहीं बताएगा कोई, समझे, सब सही होगा, समझे ना। तो चलो ये समझिए, फिर बनाते हैं। अब देखो इसमें डबल डबल करते हैं, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा मेरा, x प्लस 2y बराबर 12 कर देते हैं। उसके बाद यहां कर देंगे x प्लस वाई बराबर 10, या यहां कर दो, कुछ भी कर दो ना आप। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलो किसको घटाओगे, तो चलो सर समीकरण 1 को लो या 2 को लो, तो चलो इस बार 2 को ले लेते हैं। तो लिखो समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 2 को लिख लो यहाँ, x प्लस वाई बराबर 8, तो किसी एक का तो मान निकाल लो, x का निकाल लो या y का, तो हमेशा x का निकालना अच्छा रहेगा। तो x बराबर क्या होगा जी 8 माइनस वाई, कुछ नहीं करना है,
पहला स्टेप में क्या करना है, एक्स को एक तरफ रख देना है, बाकी वाई को उठा करके उस पर फेंक देना है। तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखो एस का मान निकल गया मेरा, तो यहाँ देखो क्या लिखना है, एस का मान, एक्स का मान समीकरण किस में रखोगे, किसको हल किए, दो को। अब देखो जब दोनों में एक्स प्लस टू वाई या एक्स प्लस वाई यहाँ अलग अलग है ना, तो आप किसी में भी बैठाओगे तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ एक्स प्लस वाई रहे या एक्स माइनस वाई रहे, तो कभी भी भूल से जिस समीकरण को हल करोगे उसमें मत बैठाना। तो चलो समीकरण एक को हल किए, दो में बैठा लेते हैं। एस का मान समीकरण दो में, सॉरी एक में रखने पर, किसको हल किया जी, दो को हल किया ना, एक में रखने पर, रखने मेरा समीकरण एक कितना है, तो मेरा एक्स प्लस टू वाई बराबर 12 हुआ ना। तो देखो एस का मान कितना निकला, 8 माइनस वाई प्लस टू वाई बराबर 12। अब देखो जी यहाँ वाई है या टू वाई है, तो ये वाई माइनस में है और टू वाई प्लस में है। वाई क्या है माइनस में, टू वाई प्लस में, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 8 2 से वाई चला गया, 2 वाई से एक वाई गया, वाई बचा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा बराबर 12। तो वाई बराबर दिखा दे रहा है नीचे, देखे, हाँ दिखा दे रहा थोड़ा, तो यहाँ लिख देते हैं, कम दिखा दे रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 8 प्लस वाई बराबर 8 प्लस वाई बराबर 12। तो वाई बराबर 12 माइनस 8, वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, अब वाई का मान किसी में भी बैठा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो वाई का मान समीकरण, वाई का मान समीकरण किस में रखेंगे, दो में रखो, एक में रखो, चलो एक में रख देते हैं। वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो समीकरण एक कितना है मेरे प्यारे, तो यहाँ देखो एक्स प्लस टू वाई बराबर 12, तो एक्स प्लस देखो यहाँ 2 है, तो वाई का मान 4 है, तो 2 ये गुना का संबंध है ना, गुना लिख देना, वाई का जगह में 4 बैठा देना, बराबर 12। तो एक्स प्लस 8 बराबर 12, तो एक्स बराबर 12 माइनस 8, एक्स बराबर कितना, 12 से 8 जाएगा 4। तो मेरा एस का मान यहाँ है और वाई का मान कितना 4। इसको एस का मान मत मानना क्योंकि ये तो समीकरण है, क्लियर है जी। यहाँ एक्स का मान 8 माइनस वाई है, तो आता है एक्स बराबर 4 और वाई बराबर कितना, वो भी 4। ये मेरा निकला एक्स वाई का मान। अब देखो ये जब निकल गया, हम एक्स वाई का मान निकल गया था ना, उस दिन हम नहीं बताते, आज बताते हैं क्या ये समीकरण जो है, ये समीकरण दोनों है ना, तो क्या ये दोनों बराबर चिन्ह है, तो ये बोलता है ये और ये सेम बराबर है, क्या ये बराबर है, आज हम बता देते हैं। हाँ ये जब भी कहीं बराबर रह जाना दाया बाया दोनों तरफ, तो वो बता देता है कि ये दोनों बराबर है, इन दोनों का मान हमेशा सेम रहता है। सेम नहीं है, देखो एस का मान कितना निकला मेरा 4, समीकरण एक को ही चेक कर लेते, क्या ये दोनों पक्ष बराबर है, देखो एस का मान 4 प्लस वाई का मान 4 बराबर 8, सॉरी वाई का मान कितना है 4, तो 4 4 8 बराबर 8, देखे दोनों समय बराबर है ना, ये बराबर जहां रहता है इधर इधर वाला सेम रहता है, बस यहाँ मान निकाल के जब इसी में बैठाओगे ना पता लग जाता है दोनों सेम है ना, दाया पक्ष और बाया पक्ष। अब यहाँ देखो उसी मान को एस वाई का मान जो निकला 4 और 4 इसमें बैठाओ, एक्स प्लस टू वाई बराबर 12, तो एक्स का मान 4 प्लस 2 गुना 4 बराबर 12, 4 प्लस 4 दूना 8 बराबर 12 और 4 12, इसलिए इसको समीकरण बोला जाता है, समझे। दोनों पक्ष बराबर रहता है, ये बराबर का चिन्ह हमेशा ना दोनों पक्ष को बराबर में रखता है समीकरण, इसलिए इसको बोला जाता है ना। हमने बोले थे जब चर और अचर के बीच बराबर का चिन्ह है तो वो समीकरण कहलाता है। तो याद रखना ये हमेशा जहां भी रहता है तो ये बताता है कि ये वाला और ये वाला दोनों पक्ष मेरा बराबर है। लेकिन ऐसे में नहीं पाओगे, जब आंसर निकालोगे इसका वो एक्स वाई का मान निकालने के बाद जब इसी को बैठाओगे ना, तो आप लोग को बैठाना नहीं है, हम बता दिए सिर्फ, तो पता चल जाता है कि जी सर ये दोनों बराबर है। यदि बराबर नहीं होता है ना तो वो समीकरण नहीं होता है, ठीक।
हमको जुकाम लग गया है। चलो और एक देते हैं। आज आज एक वीडियो बनेगा प्रतिस्थापन पर, कल एक वीडियो बना के प्रतिस्थापन खत्म कर देंगे। आज नॉर्मल वाला बनाते हैं, कल बटे वाला सब बना देंगे। तो चलो जी, चलो आज नॉर्मल वाला ही बना लेते हैं। हुआ ना? तो देखो किसी पहला वाले को समीकरण 1 मान लो, दूसरा वाला को समीकरण 2। देखो ये नॉर्मल वाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं बैठा 3x या 4x, ये बैठाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, मैथ बटे में आ जाएगा। तो चलो अब भी बटे में आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा होगा, तो इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी नया मतलब पहली बार होना इस वीडियो में, तो धीरे धीरे सिखा देंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर अचानक हम दे देंगे तो हम तो छुटकारा पा देंगे, चलो हम प्रतिस्थापन सिखा दिए, लेकिन आप लोग नहीं पाइएगा सीखने के लिए। अब जो बच्चा जानता है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नहीं जानता बहुत दिक्कत है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, चलो उसी को ऊपर लिख दिए, जगह बचेगा थोड़ा, और इसको और थोड़ा ऊपर दिखा दे रहा ना, चलो जगह थोड़ा बचा। तो किसी एक को लो, चलो ले लेते हैं सर, किसको लेंगे, चलो एक को ही ले लो, लिख दो यहाँ समीकरण 1 को लिख दिए। अब देखो समीकरण 1 जितना है यहाँ लिख दो आराम से, कुछ नहीं करना है। किसका निकलना है, एक्स का है तो एक्स बराबर कर दो, जो वाई वाला है उस पार से कुछ करना है या नहीं, जो है उसी को इस पार से उस पार कर दो, ना घटाना है ना गुना करना, कुछ नहीं। ये मेरा समीकरण 3 निकल गया। अब देखो एक्स का मान, हम समीकरण 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सा बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा, बोलोगे सर समीकरण 3 में तो एक्स भी है, उसको क्यों नहीं बैठाते हैं, इसलिए हम नहीं लिखे। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है जी, एक्स प्लस कितना है, एक्स प्लस नहीं है, समीकरण 2 ये मेरा है, एक्स माइनस 3y बराबर 15, एक्स माइनस 3y बराबर 15। समीकरण कितना है, ये 2 है, ठीक, लिख देते हैं समीकरण 2 है। तो चलो एक्स का मान कितना है, 20 माइनस 4y माइनस 3y बराबर 15। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, 20 माइनस 7y बराबर 15। तो देखो माइनस 7y बराबर क्या होगा, 20 माइनस 15 माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस कितना 5, कितना होगा, यहाँ निकला माइनस 7y, फिर लिख दिया माइनस 5। 7y कैसे आया थी, 4 और 3 को जोड़ दिया, माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। जब माइनस माइनस जुड़ेगा तो वो निशान जो है माइनस माइनस जब जुड़ेगा माइनस माइनस, तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब ये देखो 20 प्लस में था, उस पार लेके चले गए तो माइनस में हो गया, किसमें हुआ जी, माइनस में हुआ। तो 20 से 15 के 5, लेकिन बड़ा 20 है तो इसलिए माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस खत्म, यहाँ पे माइनस खत्म, तो y बराबर 5/7 आ गया। y का मान कितना है, 5/7 आ गया। तो चलो y का मान किसी एक में बैठा दो, किस में बैठाएंगे बोलो, y का मान किसी में भी बैठा सकते हैं, चलो एक में बैठा देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 लिख दो, x प्लस 4y बराबर 20, बटे में आया तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुना y का मान कितना है, 5/7 कर दो। आप देखो बटे का गुना बताए थे ना, क्या था जी, ऐसा वाला गुना बताए थे कि जब भी ऐसा आ जाए, यहाँ एक छुपा रहता है, इससे ये गुना कर दो, इससे गुना कर दो, 3 दूना 6 एक साथ,
अब जो ये नहीं बनाया तो पाएगा बनाना, फंस जाएगा। हर एक मैथ एक पर निर्भर रहता है, जिसका बेसिक कमजोर है, जिसका अगर बेसिक कमजोर है तो जिंदगी में मैथ बनाने के लिए नहीं पाएगा। ठीक, जिसका बेसिक अगर ठीक नहीं ना हो उसको हमेशा दिक्कत ही होगा, सर कैसे आया कैसे आया, ऐसा ही कैसे कैसे करके खत्म हो जाएगा उसका पूरा साल। तो चलो यहाँ क्या करेंगे, इससे इसको गुना, अंश को अंश से गुना, हर को हर से गुना, तो x प्लस 5 चौक 20 बटे कितना 7, तो क्या हो जाएगा, तो x यहाँ बराबर 20, तो x बराबर कितना होगा जी 20 माइनस 20 बटे 7। अब इसके नीचे कितना, 20 के नीचे 1 है, 7 और 1 का एलसीएम लो, वही 7 आएगा, तो इससे इसको भागा दोगे 7, 7 से इसको गुना करोगे 140 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, समझे। तो 140 से 20 जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे, तो 120 बटे 7। कटेगा ये नहीं कटेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 रहेगा वो तो 7 से कटेगा ही नहीं, वो किससे कटेगा, 5 से कटेगा या सम संख्या से कटेगा, समझे, समझ में आ रहा है। चलो और एक बना देते हैं। जब एक समझ जाओगे ना प्रतिस्थापन विधि तो सब समझ जाओगे, इसलिए इसमें कल लेंगे एक ठो, अभी तो छोटा छोटा मैथ देते हैं आसान सब, कल जो देंगे थोड़ा बड़ा बड़ा देंगे, पूरा सिखा देंगे। ये अभी ट्रेलर चल रहा है जी, पिक्चर अभी बाकी है, समझे, ये अभी छोटा चल रहा है, इसलिए हमें ना पहले बेसिक बता देते, प्रतिस्थापन बता देते हैं। अब देखो इसमें है क्या, यहां दिखा देते हैं हम लोग, देखो है ना, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है बड़ा वाला भी है बटे वाला भी है, तो हम नॉर्मल सिखा देंगे। जब बच्चा गाड़ी चलाना सीखता है ना, उसको 80 का स्पीड भगाना बोलेंगे, तुम गाड़ी चलाओ और 80 का स्पीड में चलाओ तो पाएगा जी, गिर जाएगा वो। तो चलो यहाँ कुछ ले लेते हो, x प्लस 7y बराबर 7, x प्लस 5y बराबर 8, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, कुछ नहीं करना, जब भी मैथ दे समीकरण 1 और समीकरण 2 पहले लिख दो और किसी एक को हल कर दो, लिखो समीकरण 2 को हल करने, देखो ये समीकरण हम शॉर्ट में लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत, समीकरण 2 को हल करने पर, तो लिखो समीकरण 2 x प्लस 5y बराबर 8, ये समीकरण 2 ही था मेरा, तो क्या करेंगे x बराबर 8 माइनस 5y, ये किसका मान निकला, समीकरण 3 निकला, लेकिन किसका, x का मान निकला तत्काल। आप देखो इस x का मान को समीकरण 1 में बैठा दो, समीकरण जो हल करोगे उसमें मत बैठाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, देखोगे कैसे गड़बड़ होगा। चलो x का मान हम समीकरण 1 को हल किया ना, 1 में ही बैठा देते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको गड़बड़ कैसे हो जाता है। x का मान कितना था 8 था ना, समीकरण 1 को हल कितना को हल किए थे 2 को, देखो समीकरण 2 को हल किए इतना है ना, अब समीकरण 2 को हल किए तो x का मान 2 में ही बैठा देते, देखो क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा, पूरा y का मान ही 0 हो जाएगा, तो x का मान 8 माइनस 5y प्लस 5y बराबर 8, देखो खत्म हो गया, तो 8 बराबर 8 कैसे निकालोगे, y का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, 0 आ गया वहां, 8 बराबर 8 हो गया। तो ये जिस भी समीकरण को यदि हल करोगे तो उसका जो मान निकलेगा x का, जिस भी समीकरण को हल करोगे उसका जो मान निकलेगा उसी समीकरण में मत बैठाना, अगर नीचे वाले मतलब 2 को हल किए तो इसका मान को 1 में बैठाना, 1 को हल किए तो 2 में बैठाना, ना तो यहाँ मोह में हो जाएगा आप लोग का, वो है ना, तो ये मत करना गलती, बैठा दिए, नहीं तो बोलोगे सर बैठाएंगे तो क्या होगा, यही होगा। तो चलो समीकरण 2 को हल किए, कितना लिखा x बराबर कितना लिखा 8 माइनस 5y निकला, तो इसको समीकरण हटा दो, दे मत मानो समीकरण 3, इसको अभी मानोगे मानो, नहीं मानो मत मानो, x बराबर 8 माइनस 5y, तो इसका मान किस में बैठाएंगे, समीकरण 2 को हल किए तो 1 में बैठाएंगे,
समीकरण 2 को हल किए, एक में बैठेंगे तो देखो समीकरण 1 में रखने पर तो देखो कितना है x प्लस 7y बराबर 7। तो x का मान कितना है जी 8 माइनस 5y है और यहाँ 7y है बराबर 7, यही है ना। तो अब देखो 7 से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 8 लिख देते पहले, 7 से 5 जाएगा 2y, क्या प्लस में होगा, क्यों क्योंकि ये बड़ा है 7 बराबर 7। तो यहाँ क्या हो गया जी, फिर लिख देते हैं उसको 8 प्लस 2y बराबर 7। तो 2y बराबर क्या होगा 7 माइनस 8, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 8 से 7 जाएगा 1, y बराबर -1/2। हाँ यहाँ जब भी अगर माइनस में आ जाए तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, क्यों क्योंकि जब इसको बैठाओगे मान में तो अच्छा रहेगा, बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। चलो y का मान मेरा कितना निकला -1/2। तो y का मान किस में रखोगे, किसी एक में रख दो। y का मान चलो किस में रख दे, 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 2 कितना है x प्लस 5y बराबर 8। तो देखो x प्लस 5 गुना -1/2 बराबर कितना 8। हम ब्रैकेट में क्यों डालने बोले, देखो ब्रैकेट में डाल दोगे तो देखो अब गुना 2 चिन्ह आ गया ना, अब यहाँ बताते तो कंफ्यूजन, इसलिए ब्रैकेट में वही डाल दो, माइनस में डाल दो ब्रैकेट में, यहाँ बैठाना बैठाओगे तो आसानी होगी। यहाँ देखो ऐसे बैठा दो लाके। अब क्या करना है जी, ये तो कटेगा नहीं, नीचे वाला में, नीचे में 1 है इसका हर में, तो इससे इसको गुना कर दो, इससे किससे 5 5 किए 5 कर दिया। देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, हम बोले थे ना जब 2 तरीका का चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर 8। जब ये इस पार जाएगा तो क्या होगा x बराबर कितना होगा, इस पार आएगा तो दिखा देगा, नीचे में देखे कम दिखा देगा, तो यहाँ मिटा दे, यहाँ मिटा, ये वाला मिटा दे। तो चलो जी इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ बनेगा, यहाँ मिटा देते हैं, समझ। तो चलो तो क्या आया जी x माइनस 5/2 बराबर 8, यही है ना। तो x बराबर क्या होगा 8, ये इस पर आएगा तो क्या होगा बोलो, क्या होगा जी प्लस में हो जाएगा। जब भी ये इस पर आएगा तो किस में होगा प्लस में, इसके नीचे 1 है। अब भिन्न का जोड़ घटा तो आता है, ये भिन्न का जोड़ घटा गुना सब बता दिए, बटे का जोड़ जितना है सब बताते हैं, नहीं बताए थे, पता थे ना। जब अगर ये नहीं आता है जिसको तो वो बच्चा बेकार हो जाएगा, इसलिए पीछे वाला वीडियो मेरा देख लेना। यहाँ देखो एलसीएम इसका एलसीएम लोगे तो वही 2 आएगा, 2 ही आएगा, 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा। देखो सेम का एलसीएम लोगे तो वही 1 आ जाएगा, समझे। अब जो पारा में रहे 2 के 2 4, 2 के 6, 3 में रहे तो इसको 2 से गुना कर दो, 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ 2 इससे इसको भागा दो, कितना 2, ठीक 2 आया ना, 2 को इससे गुना कर, मतलब 2 लिख दो गुना 8, इससे भागा दो, प्लस 2 एकम 2 1 गुना 5। चलो विस्तार कर दिया थोड़ा, 2 8 2 16 प्लस 5, 16 5 21/2 अतः यहाँ लिख दो x बराबर 21/2 और y बराबर मेरा कितना निकला जी -1/2, समझे, -1/2, यही मेरा आंसर हुआ। तो चलो आज हम लोग यही रोक देते हैं क्लास, उसके बाद अगले क्लास में कल प्रतिस्थापन विधि पूरा खत्म कर देंगे, प्रतिस्थापन विधि पूरा खत्म कर देंगे। देखो अलजबरा है ये मैथ अच्छा से समझ जाओ। वैसे हम बेसिक में तो समझा दिए हैं, यदि जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना कि सर नहीं पाया है समझाने, फिर हम बना देंगे, हो जाता है, जितना हमसे होता है हम उतना करते हैं, ठीक। और पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ो, मैट्रिक अच्छा से कर लो, अच्छा नंबर लाओगे तो सबको बोलोगे सर मेरा इतना नंबर है, और कम नंबर लाओगे ना, 3rd डिवीजन करोगे तो शर्म से किसी को
बोलोगे भी नहीं, कोई पूछेगा तो बताओगे भी ना मेरा इतना नंबर है, बोलो छोड़ो जाने दो क्या पूछते हैं, अच्छा नंबर लाओ जी, पढ़ोगे तुम्हारा फायदा है, मेरा थोड़ा, पढ़ोगे तुम्हारा फायदा है। तो ठीक है, हम यही क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।